वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और एंशिएंट हिस्ट्री में हमने पिछले सेशन में ये कुछ विवाह उनके बारे में डिस्कस किया था कि टोटल 8 टाइप के विवाह होते हैं ब्रह्मसूत्र में। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि आपका ब्रह्म विवाह हो गया, देव या डिवाइन मैरिज हो गई, आर्ष मैरिज हो गई, प्रजापत्य, असुरा, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। ये 8 तरीके की शादियां जो हैं ब्रह्मसूत्र में डिस्क्राइब हैं, जो होती थी। सबसे प्रमुख या सबसे पवित्र, सबसे सीक्रेट मैरिज मानी गई है ब्रह्म विवाह। ठीक है, इसमें क्या होता था? इसमें फादर जो है रूम को घर बुलाते थे और उनको अपनी डॉटर देते थे। ठीक है, एक तरीके से नॉर्मल विवाह जिसे हम कहेंगे, ये ब्रह्म विवाह सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे सीक्रेट पवित्र विवाह यही माना गया। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ मतलब क्या होता है? तो पुरुषार्थ मतलब होता है कि पर्पस ऑफ लाइफ। पुरुषार्थ जो है डेजिग्नेट्स द पर्पस ऑफ लाइफ। ये बताता है कि ज़िंदगी का मतलब क्या है, आपके जीवन का पर्पस क्या है। ठीक है, किस तरीके से आपको जीवन जीना है, वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, इनके 4 पार्ट्स हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक, क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हाईलाइट कर देती हूँ मैं। 4 पार्ट जो मेन हैं वो हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड चतुर्वर्ण। क्या कहा जाता है इनको? चतुर्वर्ण। चतुर्वर्ण। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को साथ में क्या कहा जाता है? चतुर्वर्ण। वाइल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को हटा दीजिए, धर्म, अर्थ और काम को, तीनों को इकट्ठे क्या कहा जाता है? त्रिवर्गा। क्या? त्रिवर्गा। त्रिवर्गा क्या होता है? धर्म, अर्थ और काम। और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जब मोक्ष भी ऐड ऑन हो जाए तो क्या कहा जाता है? चतुर्वर्ण। ठीक है, पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ डेजिग्नेट्स, बताता है द पर्पस ऑफ लाइफ। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम को त्रिवर्गा बोलते हैं और जब मोक्ष ऐड ऑन हो जाता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों मिलके आपके चतुर्वर्ण बताते हैं, मतलब उनको चतुर्वर्ण साथ में कहा जाता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके इकोनॉमिक लाइफ में। द सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स स्टार्टेड फ्रॉम द सूत्र पीरियड इटसेल्फ। अब ये बहुत ही ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आपके कॉइन्स का सर्कुलेशन था, सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स, वो कब से स्टार्ट हुआ था? वो स्टार्ट हुआ था आपका सूत्र पीरियड से। ठीक है, कब से? सूत्र पीरियड से आपका सर्कुलेशन ऑफ कॉइन जो है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मोस्ट एंशिएंट कॉइन वाज कॉल्ड आहत। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा आगे कि आहत क्या था। कई बार केवल ऐसे पूछ लेता है कि निष्का क्या था, आहत क्या था। तो आहत क्या था? आपका कॉइन था, मोस्ट एंशिएंट कॉइन था। ठीक है, आहत। दे वे मेनली मेड अप ऑफ सिल्वर। किससे बना होता था? चांदी से, सिल्वर से। ठीक है, द मेन रीजन for calling Ahat is that there were marks of sun, moon, people etc. on them. मेन रीजन आहत कहने का क्या था? वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस पर मार्क होते थे। किसके? सूर्य के, सन के, चंद्रमा के, मून के, लोगों के, पीपल एक्सेट्रा, इन सब के उस पर मार्क्स बने होते थे। इसलिए तो उसको क्या कहा जाता था? आहत। मतलब उस पर मार्क करा जाएगा ना, तभी तो बनेगा। कोई ऐसे ही तो कोई सिल्वर या चांदी पे अपने आप से मार्क होता नहीं, उस पर मार्क बनाया जाता है। ठीक है, आहत किया जाता है उसको, उस पर मार्क मतलब रगड़ रगड़ के या फिर कोई मोहर से उस पर मार्क बनाई जाती है। ठीक है, तो उसको बोला जाता था आहत इसी वजह से। तो क्या आहत क्या थी? हमारी मोस्ट एंशिएंट कॉइन थी। ठीक है, सूत्र पीरियड से हमारा सर्कुलेशन ऑफ कॉइन स्टार्ट हुआ था। आहत मोस्ट एंशिएंट कॉइन थी और किससे बनी थी? चांदी से बनी थी। उसको आहत क्यों कहते थे? क्योंकि उस पर मार्क होते थे सन, मून, लोगों, पीपल के एक्सेट्रा। ठीक है, फिर आ जाते हैं एपिक, महाकाव्य पीरियड। ठीक है, एपिक जैसे आपका रामायण हो गया, महाभारत हो गया। ठीक है, इनको क्या बोलते थे? सॉरी, एपिक्स। ठीक है, बोथ आर कंसिडर्ड एज एपिक्स या फिर महाकाव्य जिसे कहेंगे। ठीक है, अब देयर इज अ डिस्प्यूट अबाउट देयर कलेक्शन टाइम बट देयर पीरियड इज कंसिडर्ड एज गुप्ता पीरियड। अच्छा, उनके कलेक्शन टाइम के को लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट है कि वो कब आए थे या फिर कब उनको लिखा गया, बट ये कंसीडर किया जाता है कि वो गुप्ता पीरियड के दौरान आए थे। ठीक है, द पीरियड इज कंसिडर्ड एज गुप्ता पीरियड। उनका कलेक्शन टाइम जो है वो गुप्ता पीरियड के दौरान का माना जाता है। ठीक है, अब रामायण के बारे में जानते हैं। ऑथर ऑफ रामायण कौन थे?
Maharshi Valmiki, author of Ramayana, Maharshi Valmiki. Its final collection took place around 400 BC. It is considered to be the epic of India, while Valmiki is considered as a primitive poet. Initially, there were 6,000 verses in it, but later the number increased to 12,000 and finally to 24,000. पहले इनिशियली क्या था, उसमें 6,000 वर्सेस थे, बट उसको इंक्रीज करके 12,000 किया गया, फिर और बढ़ा के 24,000 कर दिया गया। ठीक है। रामायण को सबसे पहले तमिल में ट्रांसलेट किया गया था, किसके द्वारा? कंबन। ये बहुत ही ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। किस टाइम पीरियड के दौरान? चोला रूलर कुलोत्तुंग थर्ड। ये बहुत ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट लाइन है कि रामायण को पहली बार तमिल में जो है ट्रांसलेट किसने किया था? कंबन ने। किनके दौरान? किन रूलर के टाइम पे? चोला रूलर कुलोत्तुंग थर्ड। इट इज़ नोन एज रामायणम या रामावर्तम। ठीक है। उसको क्या कहा गया? रामायणम या रामावतरम। ठीक है। रामावतारम, सॉरी। Ramayana was first translated into Bengali during the time of Bharavaksha of Kritiwas. उसको बंगाली में ट्रांसलेट किया गया, किसके टाइम पे? Bharavaksha of Kritiwas. In the 20th century, Ramaswamy Nayakar composed the Sachi Ramayana in Tamil language. अब 20th century में रामास्वामी नायकर ने क्या किया? कंपोज किया तमिल लैंग्वेज में। किस चीज़ कौन सी हम कहेंगे कि रामायण को ही एक तरीके से उन्होंने कंपोज किया, या फिर एक तरीके से उनका जो कंपोजिशन था तमिल लैंग्वेज में, उसको क्या कहा गया? साची रामायणा। क्या कहा गया? साची रामायणा। ठीक है। ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंट लाइंस हैं सारी की सारी, इनमें से एक क्वेश्चन अक्सर करके बन जाता है। ठीक है। आपके कोई भी पेपर हो, स्टार्टिंग में ये पोर्शन एक बार ज़रूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये इनमें से एक दो क्वेश्चन तो बन ही जाता है। खासकर कंबन वाला है आपका, ये जो कंबन वाली लाइन है, इसी से 2 क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा, किस पोएट के द्वारा हुआ था या फिर किस रूलर के टाइम पे हुआ था। ठीक है। अब वर्सेस पे भी ध्यान देना है कि वर्सेस कितने थे। तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।